क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें समझ नहीं आता कि ग्रिड कितने साइज़ की होनी चाहिए और पेज पे कैसे ग्रिड बनती है, कितने ग्रिड की सेंटीमीटर्स होने चाहिए और जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग बिगड़ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ग्रिड मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस इमेज होनी चाहिए और आपके पास सेम टू सेम रेफरेंस इमेज की साइज़ पेज होना चाहिए ताकि आप उस पे ड्रॉ कर सकें और बिल्कुल रेफरेंस इमेज तरीके से पेज को फ़िल कर दे और ताकि हमारी जो पेज है वो बहुत सुंदर लगता है अगर पूरा फ़िल रहता है तो। मैं सबसे पहले एक रेफ़रेंस इमेज ढूँढ लूँगा, उसके बाद जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ उसका नाम है ग्रिड ड्राइंग और आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है इसका लोगो कुछ। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है परमिशन को और सिलेक्ट अ पिक्चर वाले ऑप्शन पे दबाना है। वहाँ पे आपको रेफ़रेंस इमेज चुन लेनी है अपनी। फिर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे तो आपको राइट की तरफ स्क्रॉल करना है और क्रॉप वाले बटन पे दबाना है। यहाँ पर कस्टम वाले बटन पे दबा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रेशो एक्स का मतलब है विड्थ और रेशो वाई का मतलब है लेंथ और इसके हिसाब से आपकी ड्राइंग की लेंथ और विड्थ सेट होगी। तो मान लेते हैं कि मुझे अपनी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है, तो मैं यहाँ पे वाई की जगह 30 डाल दूँगा और धीरे धीरे एक्स की वैल्यू चेंज करता रहूँगा ताकि मेरी रेफरेंस इमेज पूरी तरीके से फिल हो सके मेरी ग्रिड से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाई पर 30 डालने पर और एक्स पर 16 डालने पर रेफरेंस इमेज ऑलमोस्ट पूरी आ रही है, तो मैं इसे टिक कर दूंगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप वैल्यू वाई और एक्स में डालेंगे वो सेम टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं ताकि ग्रिड बनाने में मुझे आसानी हो। अब नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर ग्रिड वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 2 के टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर सेट करे थे, यानी कि मुझे 30 को आधा करना होगा और 16 को भी आधा करना होगा, जिसका मतलब है 15 और 8 मुझे यहाँ पे लिखना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी ग्रिड बन जाएगी। मुझे 2 सेंटीमीटर्स की ग्रिड चाहिए थी, इसलिए मैंने 30 और 16 चुने जो कि 2 सेंटीमीटर से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाएँ। अगर आपको 3 सेंटीमीटर की चाहिए तो आप ऐसे नंबर चुनना जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 30 और 15 होगा यहाँ पे अगर 3 के टेबल से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं। और इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की ग्रिड साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं, पर इसकी थिकनेस अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं नीचे वाले ऑप्शन थिकनेस वाले ऑप्शन पर दबाऊँगा और 2 की जगह इस थिकनेस को 1 कर दूँगा। फिर मैं ऊपर 3 डॉट पे दबा रहा हूँ और यहाँ पे सेव का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दबा देना है। उसके बाद ये सिलेक्ट करना फ़ोल्डर करने की परमिशन मांगेगा और आपको एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है या आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेव वाले बटन पे दबा देना है और आपकी रेफरेंस इमेज आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट ग्रिड के साथ रेफरेंस इमेज है। अब हमें अपने पन्ने पे भी सेम टू सेम साइज़ की ग्रिड बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक A3 शीट में से 30/16 का एरिया काट लेता हूँ, जैसा कि मैंने क्रॉप में लिखा था, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइनें बना देता हूँ और उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टली भी मार्क करके लाइनें बनाऊँगा। तो हमारी ग्रिड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रिड मेथड काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि ये मेरा रेफरेंस इमेज है और मुझे यहाँ पर फ्री हैंडली इसे ड्रॉ करना है, तो इसके हिसाब से मैं ऐसे ही फ्री हैंड शुरू कर दूँगा कहीं से भी और ड्रॉ करूँगा, जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं रहेगा। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब मैंने यहाँ पर ग्रिड ड्रॉ कर लिया रेफरेंस इमेज पर भी और नीचे पन्ने पर भी, और आप देख सकते हैं कि वो जो स्क्वायर्स हैं वो साफ-साफ बता रहे हैं कि कौन सी कर्व और कौन सी लाइन कहाँ पर आनी है। जिसकी वजह से मुझे एक रेफरेंस मिल जाता है कि कौन सा शेप कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर ड्रॉ करना है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। एक बार आप ट्राई करना इस ग्रिड मेथड को, और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगिनर हो तो इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ग्रिड मेथड वर्क कैसे करता है। तो अब हम अपनी स्केच पे आते हैं और मैं स्केचिंग शुरू कर देता हूँ। तो मैंने रेफरेंस इमेज यहाँ दूसरे फ़ोन में खोल ली है क्योंकि मुझे एक फ़ोन से रिकॉर्ड करना है, और आप देख सकते हैं इस पे पूरी तरीके से ग्रिड है। अब आपको अपनी रेफरेंस इमेज को पेज के हिसाब से अलाइन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ग्रिड के हिसाब से पूरी तरीके से रेफरेंस इमेज अलाइन हो चुकी है। ग्रिड से ग्रिड एकदम सही साइज़ में कनेक्ट हो चुकी है और अब हम किसी भी कोने से ड्राइंग करना शुरू कर सकते हैं। ज़ूम आउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इमेज को, और ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो अब मैं शुरू करता हूँ स्केचिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के हिसाब से आपको देख लेना है कौन सी लाइन कहाँ पे टच हो रही है
कौन से बॉक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, और सबको ध्यान में रखते हुए आपकी जो स्केच है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। और इसी तरीके से ग्रिड मेथड वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रिड मेथड की वजह से कितना ही एक्यूरेट स्केच बन चुका है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और अगर आप थोड़ी बहुत गलतियाँ भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका स्केच बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर लिखना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक फॉर वॉचिंग।